Okay, here we have some trigonometric formulas which is very important as far as your class 10th is concerned, right? For class 10th, चाहे वो जो लाइक आपके पास स्टैंडर्ड आप मैथ्स ले हो या बेसिक ले हो, उससे मैटर नहीं करता है। आपके पास जो मेन फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो ये हैं, यू कैन सी। और मैंने आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया इसमें। देखिए मैंने आपको लविंग एंगल्स जो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 या 90, दीज आर कॉल्ड एज लविंग एंगल्स। लविंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी नो द वैल्यूज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। एक्चुअली में हम इन एंगल्स की वैल्यूज जानते हैं, ठीक है। इनका प्रूफ भी है, हम प्रूफ भी कर चुके हैं क्लास में, बट फिलहाल के लिए प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए। हम लोग देखिए मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री जो डिफाइन होती है आपकी अभी क्लास 10th में 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। और वो डिफाइन होगी एक राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ओके। तो यहां पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस tan थीटा p अपॉन b, ठीक है। साइन के आगे मैंने कॉसेक लिखा बिकॉज इसका रेसिप्रोकल होता है, तो उल्टा हो गया। कॉस के आगे सेक, इसका रेसिप्रोकल। tan के आगे कॉट, इसका रेसिप्रोकल, फाइन। फिर ये है tan थीटा जो होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ठीक है। cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। ये भी आइडेंटिटीज आप इसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए यहां पर sin थीटा कितना है p अपॉन h और cos थीटा कितना है p अपॉन b अपॉन h। बेटा h से h गया p अपॉन b, p अपॉन b क्या होता है? tan थीटा चेक कर लो, p अपॉन b, ठीक है। सिमिलरली cot थीटा, ओके। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। sin cosec का, tan cot का, cos sec का, फाइन। उसके बाद मैंने एक आइडेंटिटी ऐसे लिख दिया, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना आएगा? 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको sin थीटा इंटू cosec थीटा कर दोगे तो 1 आएगा, cos इंटू sec 1 आएगा, क्लियर? ओके। नाउ यहां पर जो मेन आइडेंटिटीज जो आपके प्रूफ दैट वाले सवाल होते हैं उसमें ये अप्लाई होता है, ठीक है। एक्चुअली में ये 3 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इन 3 आइडेंटिटीज के काफी सारी आइडेंटिटीज निकल आती हैं, ठीक है। मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, ओके। नाउ अब देखिए ये फॉर्मूला शायद ना बच्चों को पता हो, बट 2 मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूला, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। इसका एक फॉर्मूला और आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए भाई उसके बाद लविंग एंगल्स में आए, 0 डिग्री पे sin 0 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। cos इसका उल्टा होता है, जहां पे देखो sin 90 1 है तो cos 0 1 दे रहा है, देखिए उसको उल्टा लिख दिया गया, ठीक है, पलट दिया, ओके। फिर tan आप जानते हो sin अपॉन cos होता है, तो sin अपॉन cos करोगे तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, आप चेक कर लो 1/√3 आएगा, tan 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो √3 आएगा, और 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। क्या ये चीज समझ में आती है भाई मेरे? यही तरीका है याद करने का। आप साइन की वैल्यू एंगल के साथ में बढ़ती है, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है। 0 से 1/2 आया, 1/√2 आया, फिर √3/2, फिर 1, तो ये वैल्यू बेटा बढ़ रही है, आप समझ लीजिए। √3/2 1/√2 से बड़ा है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी आती है? 1। कोई पूछे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? 1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है।